अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए दाल चावल। जी, मेमन दाल चावल, जिसको बनाना सब बोलते हैं बहुत मुश्किल है, मगर मैं इजी करके लेके आई हूँ। जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरी आधा किलो लौकी है, ये कुछ हरी मिर्चें हैं, पालक की सब्ज़ी है, थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। सोया की सब्ज़ी है, इसी तरीके से धनिया लिया है मैंने, 2 अदद प्याज ली है, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटो है, अगर बड़ा है तो आप 1 डाल सकते हैं। और अब इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत कम जाएगा, हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डाल देती हूँ, आपको ईजी रहता है। ये कसूरी मेथी है, धनिया है, ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा है, धनिया कुटा हुआ है, नमक है, हल्दी है और देगी लाल मिर्च है। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। इसकी वजह यह है कि दाल की अपनी एक लज्जत होती है, ज़्यादा मसाले डालने से दाल की वो टेस्ट नहीं आता है। तो अब दालों की तरफ आते हैं। चने की दाल की क्वांटिटी आप देख रहे हैं, हाफ बाउल है, वो मैंने एक बड़े भगोने में डालना है, या आप कोई भी प्लास्टिक का बर्तन लेके उसमें भी डाल सकते हैं। और ये मूंग की दाल और लाल मसूर की दाल है, इन दोनों की क्वांटिटी, तीनों की क्वांटिटी लेवल है, मगर मैंने एक ही प्याले में दोनों को साथ करके डाला है। अब हमने ये जो हमारे पास पतीला था उसमें हमने पानी ऐड किया है, नमक नहीं ऐड किया है। और उसमें जब जोश आया तो फिर हमने ये दालें हमने डाल दी। अब इसमें हम साथ में 2 अदद प्याज थी वो डाली और हल्दी डाली। हल्दी की क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी बताई है, दाल में हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अदरक लहसुन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि आपकी दालें बहुत अच्छी तरीके से गल जाती हैं, मगर नमक मत डालिएगा अभी। नमक डालने से चने की दाल आसानी से नहीं गलती है, उसको काफ़ी टाइम लगता है। अब ये जब तक जोश आएगा, जब तक हमें ये पतीले को अभी कैप नहीं लगाना है, ये जोश आ जाए। अब इसको हल्की आंच, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। अब देखें ये कैसी दाल गल गई है। अब इसमें टमाटो डालेंगे और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हमें वही स्लो फ्लेम पे ही इसको ढक देना है। अब देखिए आधा घंटा हो गया, मैंने फ़ौरन इसका कैप हटाया और ये मैंने हाथ से इसको गोटा लगाया, मगर मुझे समझ में नहीं आया, सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर मशीन का इस्तेमाल किया है, हैंडी है। अब ये देखिए अच्छी तरीके से हमारी दाल मिक्स हो गई है, ब्लेंड हो गई है। अब हम इस टाइम पे लौकी डालेंगे और ये 3 सब्जियां डालेंगे, पालक, सोया और धनिया। बहुत अच्छी बनती है, बहुत फ्लेवरफुल होता है ये इसका टेस्ट। आप हलीम को भूल जाएंगे अगर ये दाल आप खाएंगे तो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये मिर्चें थी वो भी हमने इसमें साथ में ऐड कर दी है। अब ये देखें हमारी माशाल्लाह दाल कितनी अच्छा इसका लुक आ गया है। अब आप इस टाइम पे आप नमक ऐड कर सकते हैं। नमक की क्वांटिटी जो आप डालते हैं उससे थोड़ी सी कम डालिएगा, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और ये कसूरी मेथी है जो अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ। अब इसको आप जितना पका सकते हैं स्लो फ्लेम पे पका लीजिएगा, जितना ये पकेगा इसका फ्लेवर इतना ही निकल के आएगा। अब देखें दाल का टेक्सचर कैसा हो गया है। अब हम एक और घूंटा हाथ से ही लगाएंगे, अब मशीन की ज़रूरत नहीं है, अगर मशीन लगाएंगे तो वो लौकी हमारी टूट जाएगी। अब ये देखें कितना अच्छा इसका कलर और टेक्सचर आ गया है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और 2 गिलास के हिसाब से मैं 2 कप ही पानी लूँगी। और ये गरम मसाला है, लौंग, दालचीनी, साबुत ज़ीरा है और कुछ गोल मिर्चें हैं वो ली है। पहले हमने प्याज कटिंग करी और प्याज कटिंग करने के बाद हमने इसमें ऑयल में डाल दिया। इसको ज़्यादा रेड नहीं कीजिएगा वरना कलर की खूबसूरती छुप जाती है, वाइट नहीं आते चावल ना। अब ये गरम मसाला हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हरी मिर्चें थी जो हमने ली थी 2 से 3,
वो हमने ऐड कर दी। अब इसमें जितने चावल होंगे इस हिसाब से ही पानी के गिलास या कप जाएंगे। अगर कप के हिसाब से अगर आपने चावल लिए हैं तो कप के हिसाब से डालिएगा पानी, और अगर चावल लिए हैं तो गिलास लिया है तो गिलास के हिसाब से डालिएगा। और नमक भी इसी तरीके से जाता है। अगर 1 गिलास है तो हम 1 स्पून नमक की डालेंगे, 2 गिलास हैं तो 2 डालेंगे। अब इसको खुला छोड़ना है, हमें ढकना नहीं है। अगर अच्छे चावल की लुक चाहिए आपको, चावल टूटे ना। अब देखें मैंने इसको खुला ही पकाया है। अब पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। अब इसको हम दम देंगे। ढक्कन उल्टा ढकिएगा, सीधा मत ढकिएगा, तो ये चावल आपके एज इट इज़ निकलेंगे, टूटेंगे नहीं। और देखिए इसकी कितनी खूबसूरत लुक आ गई है। देखें चावल अलग अलग हो गया, खिला खिला चावल हो गया। अब हम डिश आउट करते हैं। अब देखें, अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये हमारी दाल, ये राइस और ये मेरे घर के अचार हैं जो मैं खुद बनाती हूँ। उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह गर्मियों के सीज़न में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।